कुछ देर के लिए थोड़ा सा अगर आप देखें विषय से, इंडेक्स से एक्सपायरी के दिन हट रहा हूँ। दरअसल इस वक्त पूरे देश, और अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं या फिर आपकी हाल फिलहाल में कोई भी इंडिगो की शेड्यूल्ड फ्लाइट है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। जो मौजूदा संकट है इंडिगो का, जिसमें उनको कल शाम को 6 बजे अपना अपना एक सबमिट करना था व्यू, उसके बाद जो बड़ी चीज़ जिसका पूरे बाजार को इंतज़ार था, आई थिंक फ्लायर्स को इंतज़ार था कि क्या डीजीसीए कार्रवाई करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रूट में कटौती की जाए। और डीजीसीए ने इंडिगो का जो कोटा है उसको करीब करीब 5% कम किया है। इस खबर को समझते हैं अच्छी तरीके से। मेरे सहयोगी इस वक्त रोहन मौजूद है हमारे साथ। रोहन, कार्रवाई होगी और ये बात कही जा रही थी कि एक सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस खबर को समझाइए। एग्जैक्टली कोटा रिड्यूस करना मतलब कब तक के लिए रिड्यूस किया गया है? ये दिसंबर का कोटा, ये कोटा कैसे होता है, फिक्स कैसे होता है? और क्या जब ये कोटा ले लिया गया उनसे 5%, तो ये किसी और कंपनी को दे दिया जाएगा? कुछ थोड़ा समझाइए एग्जैक्टली इस खबर को मुझे। जी, ये पहला एक्शन है जो इंडिगो पे हुआ है इस पूरे जो डिस्ट्रप्शन है वो उस मामले में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ एक्शन होने हैं, ये इसमें पहला स्टेप है। आगे और भी एक्शंस आप देख सकेंगे, लेकिन इसका जो मतलब है ये है कि जो विंटर शेड्यूल इनको अलॉट किया गया था उसमें से इन्हें 5% अपने फ्लाइट्स को कम करना है। वो कौन से फ्लाइट्स कम कर सकते हैं ये इंडिगो पे छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्हें ये एक एडवाइजरी दी गई है जो हाई फ्रीक्वेंसी जो रूट्स हैं, जहां पे हाई डिमांड रूट्स हैं, जहां पे कई सारी फ्लाइट्स आप ऑपरेट करते हैं, वहां से आप कटौती कीजिए। लेकिन वो रूट्स जहां पे आप सिंगल ऑपरेटर हैं या फिर आपकी एक ही दो फ्लाइट जाती है, वहां पे अवॉइड कीजिए कटौती करने के लिए। फिलहाल करीब अगर पिछले जो नवंबर की बात करें तो करीब 64,300 के करीब जो है उन्हें एलोकेट किया गया था। डीजीसीए ने पाया कि ये इसमें से एफिशिएंसी के साथ ये उड़ा नहीं पाए हैं, सिर्फ 59,400 ही कुछ फ्लाइट्स ये ऑपरेट कर पाए हैं और इसमें से 900 के करीब कैंसिलेशन हुई थी। तो इसी आधार पे इन्होंने ये आदेश दिया है और कहा है कि अपनी आपको जो पिछले समर शेड्यूल के मुकाबले 6% ज्यादा हमने विंटर शेड्यूल में दिया था फ्लाइट्स, तो उसमें कटौती करें। और हम आपको बता दें कि कल हमारी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि कंप्लायंस बेस्ड एक्शन लिया जाएगा इंडिगो के खिलाफ। तो ये पहला स्टेप है। अगर आगे ये इस जो एफिशिएंसी के साथ जो है फ्लाइट ऑपरेट कर पाते हैं तो हो सकता है कि 5% पे रुक जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अगले शेड्यूल में उन्हें 5% और कटौती की जो है आदेश दिया जा सकता है। एक और चीज पाई गई कि इनका जो एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन था वो भी पूरा नहीं है। अक्टूबर में सिर्फ 339 फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर पाए थे, उसमें अगर नवंबर की बात करें तो 344 फ्लाइट ये ऑपरेट कर पाए थे। तो इस आधार पे ये आदेश दिया गया है। कुछ और एक्शंस आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, लेकिन इंडिगो को तत्काल प्रभाव से अपना जो शेड्यूल है वो कम करना पड़ेगा। और 10 तारीख जो कल है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। इंडिगो के सीईओ और तमाम जो टॉप का मैनेजमेंट है वो डीजीसीए की 4 मेंबर कमेटी के सामने पेश हो रहा है। तो कल तक इन्हें अपना रिवाइज शेड्यूल भी सबमिट करने के लिए कहा गया है। ओके, कल 5 बजे तक अपना रिवाइज शेड्यूल, यानी जैसे कि आपने कहा, जिस शब्दावली का आपने यूज़ किया रोहन, हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स, यानी अमूमन दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली, कोलकाता बेंगलोर, इन रूट्स पे अपनी ये फ्लाइट्स कम करेंगे, है ना? जी, चलिए, शुक्रिया आपका रोहन इस पूरी बातचीत के लिए। हाँ, आप मेरे को सुन पा रहे हैं रोहन? कम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि लोगों को जो है लोगों को समस्या कम हो। दूसरा कि इनका भी जो एफिशिएंसी है वो उन रूट्स पे ज्यादा है जहां पे आप सिंगल डिजिट ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे आप अगर देखें तो वहां पे अगर ये इमीडिएटली अपना जो फ्लाइट है वो बंद कर देते हैं तो लोगों को इस दिक्कत होती है। तो इन्होंने कई सारे कंसिडरेशन किए हैं, उसके बाद ही फैसला किया है कि हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर इन्हें जो अपनी फ्लाइट्स को कम करना पड़ेगा और जहां वो सिंगल ऑपरेटर है, सिंगल डिजिट पे वो अपना वर्क कर रहे हैं, वहां पे फिलहाल उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा गया है कैंसिलेशन को। ओके, रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, खबर बताने के लिए। और जैसा कि आप जो उनका